जैन ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ PQ एंड PR आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एंड PQ इक्वल टू PR। PQ और PR बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और OA ये परपेंडिकुलर PQ है। यहाँ देखिएगा जो कॉर्ड होते हैं परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को सेंटर से अगर डाला जाए। और दूसरा पॉइंट यहाँ रखने वाला ये है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कॉर्ड का इक्वल कॉर्ड्स का वो भी सेंटर से इक्वल होता है। यानी इस क्वेश्चन में जो छुपी हुई चीजें हैं वो ये है कि ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। सेंटर से डाला हुआ ये डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये और ये इक्वल होगा। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा रेडियस है। इसमें से अगर आप इतना हिस्सा काट देते हैं, ये वाला हिस्सा काट दें, इसी तरह ये भी रेडियस है, इसमें से इतना हिस्सा काट दें, ठीक है। या उल्टा बोलूं मैं, अगर पिछला काट दें हम, यानी इसमें से ये हिस्सा काट दिया जाए तो ये लेंथ बराबर आएगी, ये लेंथ। इसी तरह इस हिस्से में से भी अगर आप ये हिस्सा काट दोगे तो ये लेंथ बराबर आएगी। तो ये एक हिडन पॉइंट है जो इसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। जो रूल्स याद रखेंगे उनके लिए क्वेश्चन को करना वो आसान हो जाएगा। इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन इक्वल आ गई इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर। आपको प्रूव करना है DR AO के बराबर है। अब हमारा एक पार्ट बराबर हो गया, ये राइट एंगल है, क्योंकि अगर यहाँ राइट एंगल हो तो ये भी राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल भी आ गया हमारे पास, ये साइड भी आ गई। और इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से जब डाला जाता है परपेंडिकुलर तो वो बाइसेक्ट होती हैं, यानी ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, यानी पूरे इक्वल कॉर्ड के दो टुकड़े हो गए। तो जब पूरी कॉर्ड PR अगर हमारी PQ के बराबर है तो हाफ ऑफ PR भी हाफ ऑफ PQ के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, यहां से क्या नाम है इस पॉइंट का, चेक कर लें, क्लीन करना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ा एकदम साइड ले जाते हैं, ये C पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा जो C पॉइंट है ये हाफ ऑफ PQ हो जाएगा, तो हमारा CR जो है वो BQ के बराबर आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देखो, ठीक है, ये साइड आ गई हमारी इसके बराबर, ये वाली साइड आ गई हमारी इसके बराबर, और ये वाला एंगल 90-90 दिया हुआ है। इसका मतलब है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो हमारा DR जो है वो AQ के, DR जो है हमारा AQ के बराबर आ गया। तो प्योरली लॉजिकल प्लस रूल्स याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल ये लगा है, जिनको नहीं पता पहला रूल ये है, मैं रूल साइड पे दोबारा आपके लिए बना देता हूँ। तो रूल ये है कि जो एक सर्कल में जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। ये पहला पॉइंट है, उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट लिया जाता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, यानी ये लाइन इसके बराबर होगी। दूसरा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालता जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला टुकड़ा जो है इसके बराबर होगा, ये वाला टुकड़ा भी इसके बराबर होगा। दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे लगे हैं। सो perpendicular distance of a chord from the center for equal chords they are equal, और chords जो perpendicular डाला जाता है सेंटर से वो chords को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मेन हिडन कंसेप्ट है, हिडन कंसेप्ट याद रहेंगे तो अप्लाई कर सकेंगे। ज्योमेट्री के लिए तो आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा।
एप्लीकेबिलिटी कहाँ किस कंसेप्ट की लगने वाली है। हम कई जगहों पे ज्योमेट्री में स्टक हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है, वहाँ हमारे पास ज्योमेट्री भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे यूनिट्स को, थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा। थैंक यू।